क्लास 7th में वर्ण विचार फोनोलॉजी, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। लिपि की परिभाषा से स्पष्ट है कि उसके अंतर्गत ध्वनि को संकेत चिन्हों के रूप लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। वर्ण परिभाषा देख लेते हैं। लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सकें। अर्थात लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ग, च, क्यों। ये ग और च इसलिए लिए गए, व्यंजन हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें अभी स्वर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अभी स्वर विहीन है, स्वर विहीन ही है, इसलिए ये हमारी सबसे छोटी ध्वनि है। चलिए वर्णमाला देख लेते हैं। अल्फाबेट्स, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। तो देखिए हमारे जो वर्णमाला होती है वो हमारे वर्णों के क्रमबद्ध समूह से, मतलब कि जैसे हम छोटा के बाद बड़ा लिखते हैं, बड़ा के बाद छोटी लिखते हैं, तो जो उनका क्रम है उस क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार से देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वर्णमाला बना रखी है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे 11 स्वर हैं। आ से लेकर के औ तक के हमारे 11 स्वर होते हैं। अंग और आहा 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, का से लेकर के क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, सा, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो देखिए ये हमारे 35 व्यंजन हुए, लेकिन हमारा ये जो ड और ढ बना हुआ है ये हमारा अतिरिक्त व्यंजन में आता है। किस में आता है? अतिरिक्त व्यंजन में आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं वर्णभेद। वर्णभेद कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कहाँ से और आपको ये वीडियो कैसी लगी।